नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया और जाहिर है हंगामा जब होता है तो उसमें एक पक्ष डबल इंजन सरकार यानी वहां पर बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार का है, क्योंकि डबल इंजन सरकार में राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए दो गुना नहीं बल्कि तिगुना, चौगुना और न जाने कितना गुना डर भरा हुआ है। वो लोग इस बात से बहुत घबरा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिशन कामयाब हो गया, जिस न्याय की बात वो करते हैं वो न्याय आखिर लोगों को मिल गया तो फिर किस तरह से बीजेपी की सत्ता बची रह पाएगी। और यही डर है, इसी वजह से आज राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही हंगामा खड़ा किया गया। आप जानते हैं कि आज से राहुल गांधी बिहार का, आज वो बिहार दौरे पे थे जहां वो दरभंगा पहुंचे और दरभंगा एयरपोर्ट जैसे ही वो पहुंचे वहां पर पता चला कि उनको अंबेडकर छात्रावास, जहां पर वो संवाद करने वाले थे छात्रों से, और छात्र भी कौन से, दलित, ओबीसी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र थे उनसे राहुल गांधी का आज संवाद होना था। और ये कोई औपचारिक संवाद नहीं था बल्कि इस संवाद के साथ साथ नाम जुड़ा था शिक्षा और न्याय का। और जहां शिक्षा और न्याय की बात आई तो बीजेपी का डर भी सामने आ गया। राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही बता दिया गया कि साहब आप वहां नहीं जा सकते अंबेडकर हॉस्टल, क्योंकि उसके आसपास धारा 163 लगी हुई है। पुलिस ने ये कहते हुए राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी और ऐसा होते ही हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात पर अड़ी थी कि कार्यक्रम वहां हो। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए मेरे राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, हम और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। बहरहाल प्रशासन ने अब कार्यक्रम को टाउन हॉल में करने की अनुमति दी, लेकिन इस बीच बीजेपी का डर तो खुलकर सामने आ गया और नीतीश कुमार का भी डर अब दिखने लगा। पहले जो वो पलटते थे अब वो बीजेपी की तरह डरने भी लगे हैं। इस बारे में कन्हैया कुमार ने, जो कि इस पूरे यात्रा के संयोजक कहे जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या ट्वीट किया है कन्हैया कुमार ने, वो ट्वीट देख लेते हैं। तो कन्हैया कुमार लिख रहे हैं कि चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। पूरा ट्वीट आपने देखा। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की फर्जी सरकार सामाजिक न्याय और शिक्षा विरोधी है। आज दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को संवाद के लिए बुलाया है। प्रशासन नहीं चाहती कि विद्यार्थी अपनी बात राहुल जी तक पहुंचा सकें, इसलिए परमिशन के नाम पर शिक्षा न्याय संवाद को रोक रही है। चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा, ये लिखा कन्हैया कुमार ने। और वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार में जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया। और तेजस्वी यादव का ट्वीट इसलिए काफी खास हो जाता है क्योंकि अभी तक मीडिया में यही खबरें चलाई जा रही थी कि राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार पहुंच रहे हैं, वो हर बार दलितों को साध रहे हैं और इससे आरजेडी काफी असहज हो रही है और क्या कांग्रेस और आरजेडी में दरार है, इस किस्म की खबरें आ रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव के इस ट्वीट ने सारी खबरों पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगा दिया है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, क्या लिखा है, देख लेते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है, प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें।
अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। तो ये तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रहार किया। एक झटके में उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार की सारी पोल खोल कर रख दी, सब पर एक साथ निशाना साध लिया। और उधर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। जाहिर है उसके नेता को रोका गया, उसका ट्वीट करना तो बनता है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में होने वाले शिक्षा न्याय संवाद में छात्रों से मिलने वाले थे, लेकिन बिहार की डबल इंजन सरकार से ये बर्दाश्त न हुआ। सरकार ने आयोजन स्थल पर पुलिस भेजकर तोड़फोड़ करवाई और छात्रों को जबरदस्ती वापस भेजा गया। बेहतर शिक्षा छात्रों का अधिकार है, उनके आगे बढ़ने और भविष्य संवारने का जरिया है, जिसे बिहार के छात्रों से लगातार छीना जा रहा है। हम इस अन्याय का पुरजोर विरोध करते हैं। छात्रों के साथ व छात्रों के हित में हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। तो ये कांग्रेस का ट्वीट है। और उधर निर्दलीय सांसद जो है पप्पू यादव, जो बड़े समर्थक हैं राहुल गांधी के और कांग्रेस के भी, तो उन्होंने भी इस बारे में एक बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको सुनते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का भी उस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुन लेते हैं। जिस तरीके से ये डबल इंजन, मुझे उम्मीद नहीं थी, बीजेपी से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वह लोकतंत्र, वो संघीय व्यवस्था लागू करना चाहते। राहुल गांधी जी सीता के प्रेम को जोड़कर नफरत खत्म करने के लिए बिथरा गए हैं। राहुल गांधी जी उस मित्रा में गए हैं जहां आजादी के वक्त राज दरभंगा महाराज ने और उस दरभंगा की धरती ने जंग लड़ने में भूमिका निभाई। आज राहुल गांधी जी वहां से पूरी दुनिया, देश की ईबीसी, एसटी, एससी और गरीब छात्रों की आवाज के लिए जा रहे हैं, वहां उसको रोका जा रहा है। कभी आदेश दे रहे हैं, कभी आदेश नहीं दे रहे हैं, कभी कैंसिल कर रहे हैं। अभी वहां डीएसपी और एसडीओ जाकर के कुर्सी से लेके तमाम चीज, यदि आज रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। यह जग जाहिर हो चुका है कि ये ईबीसी और एसटी एससी विरोधी कैसे हैं। ये शुरू से अंबेडकर को भी रोकने का प्रयास किया, ये बुद्ध को भगाया, ये हमेशा मनुस्मृति के साथ खड़े रहे, हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे। और आज जब आरक्षण बचाने और दलितों की बात करने राहुल गांधी जा रहे हैं, तो फिर वही राहुल गांधी को दबाने की कोशिश। राहुल गांधी जी मरना पसंद करेंगे, उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, वो सत्ता के लिए गद्दार नहीं है इन लोगों की तरह। इसीलिए वक्त बताएगा और बिहार की जनता बताएगी। और इधर एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी, उनका भी ट्वीट आया है और वरुण चौधरी ने भी लिखा है कि किस तरह से ये पूरी सरकार किस तरह से राहुल गांधी के और कांग्रेस के कार्यक्रम को रोकने का उसने एक खेल रचा है। तो क्या कुछ लिखा है वरुण चौधरी ने, ये भी देख लीजिए। वरुण चौधरी कहते हैं, दलित पिछड़ा विरोधी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार घबरा चुके हैं। दरभंगा में आज राहुल गांधी जी का शिक्षा न्याय संवाद है, जहां पूरे बिहार से दलित पिछड़ा छात्र जुटे हैं। नीतीश कुमार पुलिस भेजकर कार्यक्रम तोड़कर छात्रों को भगा रहे हैं। दलित पिछड़ा छात्र हर अपमान का बदला लेगा। तो आपको बता दूं कि दरभंगा एयरपोर्ट से राहुल अंबेडकर छात्रावास जाने के लिए तैयार थे और उसके बाद किस तरह से पुलिस ने उनको रोका, किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ, हंगामा मचा, ये सब आपने देखा। और वहां पर इस हंगामे का क्या असर, कितना बुरा असर नीतीश कुमार और बीजेपी पर पड़ गया है, ये भी अभी से जाहिर होना शुरू हो गया है। क्योंकि एक लाइन से सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा डर सामने आ गया है बीजेपी का। और ये डर किस लिए है? क्योंकि राहुल गांधी छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद यात्रा करने जा रहे थे और लोकतंत्र में संवाद चलते रहना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है, मूलभूत इसकी एक शर्त है कि संवाद होना चाहिए। लेकिन शिक्षा न्याय संवाद, ये सारे शब्द, जितना इनमें लोकतांत्रिक दम है, जितना इनमें लोकतंत्र भरा हुआ दिखाई देता है, बीजेपी का डर उतना ही ज्यादा इसमें जाहिर नजर आता है। क्योंकि बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है और अब दिख रहा है कि नीतीश कुमार को भी अलोकतांत्रिक होने से कोई परहेज नहीं रह गया है। वो बड़े आराम से वही सब कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। आज अगर राहुल गांधी को टाउन हॉल में प्रशासन ने अनुमति दे दी है कि वो वहां पर जाकर छात्रों से बातचीत कर सकते हैं,
न्याय संवाद, शिक्षा न्याय संवाद को कर सकते हैं, तो वही बात अगर राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में कर लेते तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता। लेकिन जैसा कि आरोप है कांग्रेस का कि बीजेपी डरती है और वो इसीलिए उस प्रशासन ने वहां पर तोड़फोड़ करवाई, ये आरोप भी लगाए हैं। और अगर ऐसा ये आरोप है तो ये वाकई बहुत गंभीर आरोप है और समाज के लिए सोचने वाली बात है कि जो सरकार शिक्षा से, न्याय से, संवाद से, इन लोकतांत्रिक चीजों से डरे, वो किस तरह से लोकतंत्र को बचाकर रख सकेगी। तो राहुल गांधी तो खैर अपने मिशन में लगे हुए हैं। ये देखकर आज बीजेपी को और झटका लगा होगा, नीतीश कुमार को और झटका लगा होगा कि अब तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी का ये मिशन आज बीजेपी ने एक तरह से और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जितना रोकने की कोशिश की जाए इन बातों को, उतना ही वो उभर कर सामने आती हैं। आज अगर आपने रोका है दलितों से राहुल गांधी को बातचीत करने से, तो जाहिर है दलितों को अब समझ में आएगा कि असल में उनका खैर ख्वाह कौन है, कौन उनका भला चाहता है और कौन उनका संवाद रोकना चाहता है। ये बात आज खुद बीजेपी ने साफ साफ दिखा दी। अब राहुल गांधी टाउन हॉल पहुंचेंगे और वहां पर क्या कुछ बात करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी की ये यात्रा, जिस तरह से आज का जो दौरा है उसमें व्यवधान डालने की कोशिश बीजेपी ने की, इससे समझ में आ गया कि एनडीए सरकार इस बार बिहार में अपनी पकड़ खो रही है और महागठबंधन को पहले से ही बढ़त मिल चुकी है। तो अब आज के और संवाद कार्यक्रम में आगे और क्या कुछ होता है इसका भी अपडेट लेकर हम आपके पास आएंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पीछे हट जाइए, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है, मैं आपको कह दूं